बदल गई है सरकार, बदल गए नेताओं के सुरताल। जो कल तक करते थे आलोचना, वो आज प्रशंसा की कसीदे गढ़ रहे हैं। क्यों बिखर गई महागठबंधन की सरकार, एक दूसरे पर दोषारोपण मढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए आप सभी जितने भी सफल व चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराने के उपरांत औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं, या फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल में आपने यदि काउंसलिंग नहीं कराया तो अब आप काउंसलिंग करा रहे हैं और साथ ही नियुक्ति पत्र भी पा रहे हैं। लेकिन महीनों बीत गए काउंसलिंग कराए हुए, ट्रेनिंग हो गए, कभी इस विद्यालय में टैग होकर पढ़ा रहे हैं, कभी किसी और विद्यालय में टैग होकर पढ़ा रहे हैं। न जाने कितने हजार रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। सभी जगह सभी लोग जितने भी शिक्षक बने हैं बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए, वे सब व्यतीत हैं। कहाँ से वो खर्च जुटाएं? कब होगा योगदान? कब मिलेगा उनका वेतन? उनका इच्छा था, उनका चाहत थी, उनकी उम्मीद थी और पूरा भरोसा भी था कि जिस प्रकार टीआरई 1 में चीते की भांति दौड़ लगाते हुए हमारे नेतागण और आला अधिकारी सभी प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक तरीके से बेहद कम समय में उम्दा तरीके से पूर्ण किया, उसी प्रकार टीआरई 2 का भी होगा। और चूंकि काउंसलिंग अंतिम दिसंबर या फिर 1 जनवरी में हुआ, इस वजह से उनका प्रथम फरवरी अर्थात फरवरी के पहली सप्ताह में ही उनके खाते में वेतन भी होगा और वे अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक आने वाले पर्व, चाहे वो बसंत पंचमी हो या फिर शिवरात्रि हो, मनाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। उनके आशा रूपी बतासा पर निराशा रूपी पानी फिर गया। बतासा सूखा का सूखा ही एक कोने में पड़ा रह गया। चुटियां नोच नोच कर खा रही हैं, घर में तितर बितर कर रही हैं। चारों तरफ सिर्फ चिटियां ही चिटियां, अर्थात चारों तरफ सिर्फ नोच लगा हुआ है। चारों तरफ से उन सभी सफल व चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों में वह नोच है। उनका जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जो सगे हैं, संबंधी हैं, वे सभी टीआरई 1 के जरिए शिक्षक बन चुके हैं या फिर कहीं और वे किसी कार्य में संलग्न है। वे सभी का प्रत्येक मंथ वेतन आ रहा है, वो मस्ती कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। और इनको जो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 2 के फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए जो चयनित हैं, महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक वे उन्हीं सगे संबंधी दोस्त यार से कर्ज लेकर के अपना खर्च का वहन कर रहे हैं। तो साथियों, अब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पुनः योगदान ले चुके हैं। शायद इसी वजह से आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय में पदस्थापना, योगदान को लेकर के जो प्रक्रिया थी वह अधर में लटकी हुई थी। एक तरफ उनका योगदान हुआ तो दूसरे तरफ आप सभी के योगदान हेतु दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। 31 जनवरी 2024 तक शिक्षा विभाग के सीएसके के पाठक का सख्त निर्देश है कि विद्यालय आवंटन का कार्य संपन्न करा लिया जाए। विद्यालय आवंटन आप सभी को हो जाएंगे। तत्पश्चात आपका आमंत्रण किया जाएगा आप सभी को, जो भी जिला के जिस ब्लॉक में, जिस विद्यालय में आपको पदस्थापित होना होगा, उस हेतु आपको वहां के बीआरसी से योगदान पत्र दिए जाएंगे। तत्पश्चात आप जाकर के विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। उसके बाद आपके हाथों में पदस्थापना प्रपत्र मिल जाएंगे। तो यदि 31 जनवरी 2024 तक विद्यालय आवंटन के कार्य संपन्न हो जाते हैं तो 1 फरवरी से आप सभी का विद्यालयों में योगदान होना आरंभ हो जाएगा और उसके बाद लगातार पूरा फरवरी माह आपका योगदान होते रहेगा। और जो जिस दिन से, जिस समय से योगदान कर लेगा, उसी दिन उसी समय से उसका वेतन आरंभ हो जाएंगे। मैं आप सभी को आगाह करते आया हूं, आप सभी को उन सारी बातों से अवगत कराते आया हूं कि आप सभी जब भी योगदान देने जाएं तो आप चाहे शाम को 4 बजे ही क्यों न जाएं, लेकिन जब आप योगदान हेतु जब आप पत्र लिखेंगे, आवेदन लिखेंगे, तो उसमें आप टाइमिंग जो है वो दोपहर से पहले का आपको देना है, ताकि उस दिन का आपका वेतन भी बन सके। आपको योगदान के समय आपके सारे कागजात, जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक से जुड़े कागजात हैं, बीपीएससी टीआरई 1 से हो या 2 से हो, उसका एडमिट कार्ड है या फिर जो आपने आवेदन किया था उसका हार्ड कॉपी है, आधार कार्ड हो, आप जिस भी आरक्षण कोटि से आते हो और आरक्षण का लाभ आपने लिया है, आरक्षण से संबंधित आपका जो भी कागजात हो, बैंक अकाउंट्स का पासबुक या चेकबुक हो, पैन कार्ड हो, फोटो हो, ये सारे आपको अलग अलग फाइल में 3 सेट आपको लेकर के विद्यालय में जाने हैं। जिनका अकाउंट एसबीआई में नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप योगदान देने जाएंगे वहां पे काउंटर आपको देखने को मिलेगा, वहां आप आराम से जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वेतन हेतु प्रान नंबर जो है उसके लिए आवेदन हो जाएंगे और फिर प्रान नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएंगे। जो दूसरे विभाग को छोड़ करके और शिक्षक बने हैं, उनका यदि उस विभाग में प्रान नंबर पहले ही से एक्टिवेट था तो वह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उन्हें अलग से प्रान एक्टिवेट कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्हें पर्याप्त समय दिए जाएंगे
उस पूर्व के विभाग से त्यागपत्र दे करके और यहाँ जमा करने हेतु जो भी दूसरे विभाग से जुड़े हुए हमारे साथीगण हैं जो वहाँ छोड़ करके शिक्षा विभाग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे पूर्व के अपने विभाग में टेम्पररी त्यागपत्र वो देंगे, ताकि यहाँ से यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, यदि यहाँ मन न लगे, यहाँ जॉब लोकेशन या जॉब अच्छा न लगे, यदि पूर्व का ही आपका जॉब बेहतर लगे, तो वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकें। ये सारे बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपका इंतजार का घड़ी बेहद जल्द समाप्त होने वाला है। जो भी अटकलें, चूंकि इस समय जो है दो मुख्य घटनाएं देखने को मिला। प्रथम घटना तो थी केसीएस के पाठक रूठ करके चले गए थे, उनको मनाने में लगभग 10 दिन लगे। 8 जनवरी को वो गए थे, 9 जनवरी से उनका छुट्टी था और 19 जनवरी को उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मना करके लाए, वो ज्वाइन कर लिए। उनका ज्वाइन करने के तुरंत बाद जो है शिक्षा मंत्री का बदलाव हुआ। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बदल करके आलोक मेहता जी को लाया गया, लेकिन आलोक मेहता का दुर्भाग्य था कि वो जो है सिर्फ बने ही थे पूर्व शिक्षा मंत्री कहलाने के लिए, और तत्पश्चात बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ और हेर फेर हुआ सरकार में। महागठबंधन का सरकार टूटा, बिखरा और उसके बाद एनडीए का सरकार बन चुका है। नीतीश कुमार पुनः 9वीं बार 18 वर्ष के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 9 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 3 वर्ष के इस कार्यकाल में 3 बार उन्होंने शपथ ले लिया है। 2 वर्ष उनके और 2024-2025 बचे हैं। 2025 के अंतिम विधानसभा चुनाव है, तब तक देखना यह होगा कि और कितने बार वो शपथ ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक कैरियर अब देखा जा रहा है किसी के साथ वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वे मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं और सभी उनके साथ दे रहे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक लालच में, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना महागठबंधन भी अधूरा है, एनडीए भी अधूरा है बिहार में देखा जाए तो। जब तक नीतीश कुमार नहीं, तब तक न एनडीए और न महागठबंधन पूरा है, इसलिए सपोर्ट मिल रहे हैं। हालांकि वो राजनीतिक मसला है, आप सभी शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को लेकर के आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ भारत या बिहार में, आपके राज्य या देश में, आपके समाज में, आपके गांव में क्या कुछ हो रहा है, उन हलचलों पर भी नजर बनाए रखना है और अपना प्रतिक्रिया संवैधानिक तरीके से आपको देते रहना है, क्योंकि आप समाज का आईना है। समाज के जो गिले मिट्टी के समान जो नौनिहाल हमारा जो भविष्य है, वह भविष्य आगे चल करके बेहतर हो सके, इस हेतु आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।